शासकीय छात्रावास परिसर में एबीवीपी के लोगों द्वारा हमारे साथ अभद्रता करते हुए हमें धमकाया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ऐसी मांग करते हुए आदिवासी एवं दलित छात्र बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति पुलिस थाने पहुंचे और ज्ञापन के माध्यम से न्याय मांगा। इस दौरान अलग अलग तरह के स्लोगन लिखी हुई तख्तियां हाथ में लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्र रैली के रूप से पहले इंदौर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां ज्ञापन देने के बाद आजाद नगर थाने पहुंचकर आरोपित लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई। पुलिस थाने पहुंचे विद्यार्थियों के अनुसार एबीवीपी के कुछ लोग उनके साथ अभद्रता करते हुए उन्हें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उन्हें धमका रहे हैं और हूटर लगी हुई गाड़ियों से हूटर बजाते हुए उनके छात्रावास के सामने से बार-बार निकलते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं इस मामले में भंवरकुंवा पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए विद्यार्थियों ने न्याय की मांग की है। पीड़ित हर व्यक्ति है, तो थाने से ये ना कहा जाए कि आप आइए, तो हम आवेदन हर व्यक्ति का है। जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो प्रत्येक व्यक्ति को कि नहीं आप आरोपी हो, आप ज्यादा बोल रहे थे उस दिन, तो वो व्यक्ति नहीं आएगा, हर व्यक्ति आएगा। पीड़ित हर व्यक्ति है। या तो थाना प्रभारी हमें कहें कि अगर इंडिविजुअल दे तो इंडिविजुअल देने को हम तैयार हैं, अगर कहें कि आप एक दे दें और उसके बाद हम किसी को बुला लेंगे, कोई नहीं आएगा, सब साथ में आएंगे। इन्वेस्टिगेशन में पीड़ित सारे हैं, इसलिए सारे लोग एक साथ ही आएंगे। ये जो नेता है आप नामजद बता रहे हैं, क्या क्या नाम है इनके? पर्दे सब लिखे। हाँ बिल्कुल। इनका एक जी का सार्थक जैन, नगर अध्यक्ष एबीवीपी इंदौर, रितेश पटेल नगर मंत्री एबीवीपी इंदौर, आशीष पटेल भाग मंत्री एबीवीपी इंदौर, नितिन पटेल नवीन महाविद्यालय अध्यक्ष एबीवीपी इंदौर, दीपेंद्र ठाकुर नवीन विधि महाविद्यालय पूर्व अध्यक्ष एबीवीपी इंदौर, अखिलेश द्विवेदी होलकर महाविद्यालय अध्यक्ष एबीवीपी इंदौर, लोकपाल शर्मा होलकर महाविद्यालय उपाध्यक्ष एबीवीपी इंदौर, श्याम शुक्ला होलकर महाविद्यालय उपाध्यक्ष एबीवीपी इंदौर, विकेंद्र सिंह शाह मंत्री होलकर साइंस महाविद्यालय एबीवीपी इंदौर, अमन सिंह शाह मंत्री महानगर एबीवीपी, प्रखंड यादव भाग संयोजक महानगर एबीवीपी इंदौर, देवेंद्र गुर्जर मंत्री महानगर एबीवीपी, अभिषेक चौरसिया महानगर कार्यकारी सदस्य एबीवीपी इंदौर और भी नाम है, जैसे कि एक श्रीवास्तव सर करके लॉ कॉलेज में है। सभी एबीवीपी इनमें लॉ कॉलेज के कुछ टीचर भी शामिल हैं, इनके गुरु हैं और कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। वो आएंगे, हमें कुछ बताएंगे, वो जाएंगे बोले और हमसे कहते हैं कि आप राजी मर्जी कर लीजिए, समझौता कर लीजिए। समझौता उनसे किया जाता है, या तो हमारी गलती हो या उनकी गलती हो। समझौता हमारी गलती नहीं है, हम समझौता नहीं करेंगे, हमने किसी का गलत नहीं किया है। और कोई भी पर्टिकुलर अगर इन्वेस्टिगेशन हमारे बच्चों पे एफआईआर हुई है, उल्टी एफआईआर हुई है, हम लोग थाने तक गए, हमें टीआई साहब ने पुलिस बने पहले ही रोक लिया। टीआई साहब ने हमसे प्रॉपर बात बाहर आके की, बोले कि वहाँ 50-60 लोग ऑलरेडी हैं, तो वहाँ पे आप लोग नहीं जा सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जिनकी समझाइश के कारण हम नॉर्मल बात की, हम लोगों ने समझा उस बात को। एक्शन क्या रहेगा? हमारा संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। ये लोग वो लोग हैं जो लोग अभी एग्जाम नहीं था इन लोगों का, फिर भी आए, और जो लोग जिन लोगों का एग्जाम है वो अंदर है, और कुछ लोग कोई बीमार है, कोई घर गया है, वो लोग भी प्रताड़ित हैं, लेकिन वो नहीं आ पाए हैं, वो भी आएंगे। कम से कम अभी फिलहाल जितनी जनसंख्या, इससे 400-500 और हो सकते हैं। मैं महेंद्र हूँ। ठीक है भैया, भंवरकुंवा पर जो गवर्नमेंट न्यू लॉ कॉलेज है उसके समकक्ष 5 से 6 SC ST के छात्रावास हैं। वहाँ पे गरीब, दलित, आदिवासी, ग्रामीण अंचल के बच्चे रहते हैं, जो सुदूर क्षेत्रों से आए हैं, ग्रामीण अंचलों से आए हैं और पढ़ाई करने आए हैं। किसी का सपना IAS बनूं, किसी का सपना IPS बनूं, किसी का सपना कलेक्टर बनूं, किसी का सपना किसी थाने का TI बनूं। तो अपने सपने लेके आए हैं। लेकिन उस परिसर में जो DAV और गवर्नमेंट न्यू लॉ कॉलेज से कनेक्ट है, आए दिन छात्र नेता अपनी बड़ी महंगी कारों पे लगे हूटर बजाते हैं। कुछ हूटर ओपन है, कुछ हूटर अंदर लगे हैं। तेज धुन में बच्चे पढ़ाई करते हैं, बड़े डिस्टर्ब होते हैं। कुछ छात्र नेताओं के पास में बुलेट है, उनके फटाके फोड़ते हैं। बच्चे बड़े त्रस्त हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। तो हमको पता था कि इस जगह पे अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण से जो थाना बना है, जो हमारे हित के लिए है, तो हमने सोचा कि क्यों ना वहाँ पे आवेदन दे। क्योंकि परसों के दिन उन्होंने ऐसी एक्शन करी थी छात्रों ने, और हम गए थे भंवरकुंवा थाने पे, तो TI साहब ने हमको रास्ते में रोक लिया, आवेदन लिया और हमको भगा दिया। धन्यवाद। और उल्टा हमें भी न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि भंवरकुंवा थाने पर उसी छात्रों ने, ABP वालों ने हमारे कुछ बच्चों पे नामजद FIR दर्ज करी है। तो हम चाहते हैं कि वो जो फर्जी FIR है उस पर पहले जांच हो कि भाई वो FIR क्यों हुई। वो जो 6-7 लोग हैं वो तो थे ही नहीं उस कैंपस में उस समय, कोई देवास है, कोई धार है, कोई कहाँ है, तो फर्जी FIR आपने कैसे दायर कर ली। और जो बच्चे जा रहे थे आपसे TI साहब से मिलने की, सर उठर बजाते, ये करते वो करते हैं, तो आपने जो बच्चे जो पीड़ित है उनको क्यों रोका। जो अपराधी है उनकी आप FIR दर्ज कर रहे हैं, जो पीड़ित है उनको भगा रहे हैं। तो पहले तो जांच होनी चाहिए भंवरकुंवा थाने के TI साहब की कि यहाँ पे पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हो। इंदौर के जो बड़े दिग्गज नेता लीडर है, आप उनकी सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो भैया।
आपको किसका काम करना है? जो पीड़ित है। आप पीड़ित का काम नहीं कर रहे हो और जो आरोपी उसका काम कर रहे हो आप। ये गलत है कि नहीं है? ये गलत है। गलत है ना? ये गलत है। हम इस SC/ST के थाने में इसलिए आए हैं कि इस थाना हमारे कल्याण के लिए बना है, हमारे अधिकारों को हनन न हो इसलिए बना है। तो SC/ST के दबे कुचले दरे पिछड़े आदिवासी भाई बंधु छात्र इसलिए आए हैं कि यहाँ पर हमारी बात सुनी जाए। और जो 13-14 नामजद लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता बताते हैं अपने आप को इंदौर के बाप दादा डॉन है, और बड़े बड़े जो मंचासीन नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, उनके हम चमचे हैं, तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। यहाँ कौन है वो, कुछ नाम बताएंगे? वो छात्र संगठन के नेता है, तो वर्तमान में जिनकी सरकार है उनके ही वो छर्रे हैं, तो उन छर्रों को जूते मार के संगठन वाले निकाले। कोई भी संगठन भाई साहब गलत नहीं होता, लेकिन अगर संगठन में गलत लोग हैं तो उनको जूते मार के निकालो वहां से और उनको पनपने मत दो। और ऐसे संगठन को अवगत कराना हमारा काम है, उनको भी हम अवगत करवाएंगे। और आप न्यूज चैनल वाले हो, आप थाने वाले हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, आपका भी एक दायित्व तो बनता है कि ये न्यूज और ये जो डिटेल है आप उनको भी भेजे कि आपका संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन जो ये बेवकूफ, बेहुदा, हुल्लड़बाज, बदमाश लोग हैं इनको संगठन से बाहर निकाले। और जो SC/ST, दलित, आदिवासी पिछड़े छात्र हैं उनको न्याय दिलाएं, उनकी सुने। और ये थाना स्पेशल हमारे लिए है, इसलिए हम यहाँ पे हमारी गुहार लेके आए हैं। धन्यवाद। कितने समय से भैया परेशान कर रहे हैं? हम विगत साल भर से परेशान हैं, कभी कम थे, कभी थोड़ा हुए, अब बहुत ज्यादा हो गए। अब ज्यादा ऐसे हुए कि हमारे कैंपस के गेट पे आके हमको परेशान कर रहे, हुटर बजा रहे, रोक रहे, गाड़ी से उतर रहे। जब उनको हम भाई आपके घर के बाहर कोई बुलेट का फटाका फोड़ रहा है न्यूज साहब आप, तो आप बाहर निकल के बोलेंगे ना भाई क्यों फोड़ रहा है? तो वो हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनका तो घर है ना, वो तो रहते हैं वहां, तो वो बाहर निकल के बोलेंगे तो क्यों बजा रहा है? ओए भिलड़े, ओए दलित, ओए ऐसे, ये गलत है। अभद्र भाषा नहीं, इसमें तो SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। ये शब्द है। और उनके जो हुटरबाजी वाले गाड़ियों के वीडियो है, आप चाहे तो अभी फोन में रिकॉर्ड करा दूंगा आपके, हर एक बच्चे को। और जिनकी FIR शिकायत कर चुके हैं अभी आप? हम अभी कर सके CP ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस साहब, भौरकुआ थाने पे आवेदन रास्ते में ले लिया, जाने नहीं दिया। अभी हम आए इस विशेष पुलिस थाने पे SC/ST के। आप जाएंगे कुलपति महोदय को, क्योंकि कुलपति उस परिसर के प्रमुख है, तो कुलपति महोदय को देंगे। उसके बाद में हम जाएंगे ACP ऑफिस, अग्रसेन चौराहा, उसके भौरकुआ थाने पे रुक सकते हैं और ABP कार्यालय के भी घेरावबाजी करेंगे हम, चाहे हमको रात की 12 बज जाए। हम पूरे इंदौर शहर में जिन जिन वो जो लोग जहां जहां घूम रहे, फिर रहे, जहां बैठ रहे, उन सारे लोगों से हम शिकायत करेंगे। मतलब कितने ऐसे तो हमारे पास हमने फोटो, पीड़ित लोग तो कम से कम 1000 लोग इस कैंपस में, क्योंकि 5-6 तो SC/ST के जो छात्रावास है सरकारी है, बाकी DAV में भी पढ़ते हैं हमारे बच्चे, कुछ लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं, कुछ होलकर में पढ़ते हैं, कुछ निर्भय सिंह में पढ़ते हैं, कोई आर्ट एंड कॉमर्स में पढ़ते हैं, और पीछे भी प्राइवेट हॉस्टल से हमारे बच्चे रहते हैं। तो वो तो किसी को कुछ नहीं समझते, उनका मतलब है हम तो इंदौर के बाप दादा है, माई बाप है, तुम्हारी 12 बजा देंगे। गालियां भी देते हैं, लेकिन माइक में, कैमरे में गाली देना उचित नहीं है। तो हमारी सिर्फ एक ही मांग है, विशेष थाना SC/ST, विशेष बच्चे हैं SC/ST, तो इस थाने पर हमने जो आवेदन दिया है, तो सिर्फ एक ही बात पे हम रुकेंगे कि SC/ST अत्याचार निवारण एक्ट के तहत उनकी FIR दर्ज हो, और जो जिस संगठन के लोग हैं उस संगठन के लोग जो पदाधिकारी उनको बर्खास्त करे। आपका नाम? हरीश साहनी।